बंदे से। बीएड धारी आपके लिए एक विशेष संदेश, आप इस बात को गौर से सुनेंगे। बीएड बीएसटीसी केस में नो डाउट बीएड का पक्ष मजबूत है। मैं आज की अगर कंडीशन की बात करूं तो 80-90% बीएड वाले मजबूत हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएसटीसी का 10 से 15% भी केस मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 10 से 15% पिटिशनर का ही केस मजबूत हो, केवल पिटिशनर को फायदा मिल जाए। लेकिन घर बैठे नौकरी नहीं मिल सकती दोस्तों। 1% मान लो मैं प्रयास कर रहा हूं घर बैठे नौकरी मिल जाए, लेकिन कल अगर आप जयपुर आ जाओगे, परसों 28 तारीख को जयपुर आ जाओगे, तो सरकार पे हम दबाव बनाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, पूरे जोर से रखेंगे और सरकार को झुकाएंगे। और झुकना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि वो 13 लाख बेरोजगार परिवारों के खिलाफ नहीं जा सकती, मुझे पूरा यकीन है। और यदि सरकार 13 लाख बेरोजगारों के खिलाफ नहीं जाएगी, निष्पक्ष हो जाएगी, ना बीएड की तरफ ना अन्य की तरफ, तो आप समझ लीजिए आप सीधे सीधे जीत जाओगे। और आपको एकजुट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? इस बात को समझे, क्योंकि आपकी नौकरी का सवाल है, मामला आपके कैरियर का है, आपको सरकारी अध्यापक बनने जा रहे हो। इस मैटर में 1 दिन का समय मांग रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आप लोगों से। मुझे पता है कि राजस्थान का तमाम बेरोजगार साथी 1 दिन की समय के लिए निकाल देगा। 1 दिन समय आ जाओ, अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखा दो, और कुछ जो ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, उनको दिखा दो कि बीएड वाले फ्री फोकट का खाने वाले नहीं है। उनको अपने हक से नंबर लेके आए हैं और क्वालिटी एजुकेशन के साथ वो कभी समझौता नहीं करते हैं। और हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और उसी के आधार पे अपना काम चल रहा है और उसके हिसाब से अपना काम होगा। सभी घरों से निकले और सभी एक साथ एकजुट होके एक टोली बना के निकले, तब बात बनेगी दोस्तों। आप लोगों को एक और परिचय कराता हूं, टेक्निकल भर्ती से जुड़े हुए मनोज जी मीना। जयन भर्ती के लिए शुरू से प्रयासरत है, मेरे साथ आज बैठे हैं ऑफिस में। जयन भर्ती को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की जिसकी कोई सीमा नहीं है। जयन के जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, एक बार रीट के जो व्यक्ति मुझे सुन रहे वो इनको सुन के जरूर जाना, ताकि आपको पता चले कि भर्तियों में किस प्रकार धांधलियां होती है और किस प्रकार ये आह्वान कर रहे हैं। मनोज जी, मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। बोलो, ताना लगाने की जरूरत को निकालना, क्या लगाना। नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा। जैसे असलम भाई ने आपको अभी सारी चीजें बताई है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा 1.5 महीने के अंदर जो राजस्थान में एग्जामें हुई है, सबसे पहले एग्जाम हुई थी जयन की, जूनियर इंजीनियर की, जिसका पर्चा पहले भी लीक हो गया था। 6 दिसंबर को जब वो एग्जाम हुई थी और उसका पर्चा उस टाइम भी लीक हुआ था, तो उसको लेके हमने पूरे साथियों के साथ संघर्ष किया और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और हमारी मांगे मानी, और वो एग्जाम गवर्नमेंट ने 29 दिसंबर को कैंसिल करी। जब वो एग्जाम जूनियर इंजीनियर की 12 सितंबर को होती है, तो उसका भी दोबारा पर्चा लीक हो गया। अपने आप में सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है, किसी एग्जाम का पेपर दूसरी बार लीक हो जाना। ये दिखाता है कि सरकार कितनी कमजोर है और कितनी बेबस है, कितनी मतलब कि छात्रों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है कि किसी भी भर्ती को ढंग से नहीं करा पा रही। उसके बाद एग्जाम होती है एसआई की, उसका पेपर लीक हुआ। आपने देखा होगा किस प्रकार से पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड किया गया था। पेपर बीकानेर से जालौर पहुंच जाता है, और कितने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर घूमने के बावजूद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम लगातार 12 सितंबर के बाद में जैसे एसआई का एग्जाम हो गया, उसके 15 तारीख बाद से ही हम लगातार आंदोलन कर रहे थे कि दोनों भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। और लगातार हम ये मांग उठा रहे थे कि रीट की जो एग्जाम होने वाली है, गवर्नमेंट कम से कम उसको तो बचाए। अब
और ये हमने गवर्नमेंट को आगाह किया था साथियों कि रीट की एग्जाम को बचाइए, लेकिन उसके बावजूद जब रीट की एग्जाम हुई 26 तारीख को तो उसका पेपर भी लीक हो गया। आपने सब लोगों ने देखा होगा। और इसी को लेके जब ये तीनों बड़ी भर्तियों के जब एग्जाम हुआ और इनके पेपर लीक हो गए तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है कि भैया छात्रों के लिए आप क्या कर रहे हो। तो 3 बड़ी भर्तियां हुई और तीनों के पेपर लीक हो गए, और उसके बावजूद भी जब हमने लगातार शहीद स्मारक पे 4 दिन धरना दिया, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में असलम भाई भी हमारे साथ थे और सारे बेरोजगार नेता साथ में थे, और हमने मजबूती से एक बात रखी थी सरकार के सामने कि राजस्थान सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी भी भर्ती में उनके अनुसार पेपर लीक नहीं हुआ है तो वो तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच करा दे। आखिरकार सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है। लेकिन जो सरकार के मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, और जो सरकार के और जो मंत्री है, किसी ने भी छात्रों की इस मांग का सपोर्ट नहीं किया। आखिरकार प्रश्न ये उठता है कि जो सरकार कहती है कि वो छात्रों के प्रति संवेदनशील है, तो आखिरकार सीबीआई जांच में समस्या क्या है। क्यों आखिरकार सीबीआई जांच से सरकार डर रही है जब तीनों भर्तियों के जेईएन के, एसआई का और रीट का पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, युद्ध स्तर पेपर बिका है, उसके बावजूद भी सरकार ये कह देती है कि पेपर लीक नहीं हुआ। छात्रों के लिए इससे बड़ी निराशा की बात नहीं हो सकती। तो गहलोत जी कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूं, मैं संवेदनशील हूं, छात्रों की बात सुनता हूं। तो गहलोत जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप छात्रों की बात सुनते हो, संवेदनशील आपको कहते हो, गांधीवादी आपको अपने आप को कहते हो, तो आप ये बताइए छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की तीनों भर्तियों को लेकर, तो आपको आखिरकार में समस्या क्या आ रही है। क्यों आप सीबीआई जांच नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि एसओजी काम कर रही है और हमें एसओजी भरोसा है। मैं मानता हूं कि एसओजी काम कर रही है, एसओजी पे भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार के मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आता है तो हमें नहीं लगता कि एसओजी निष्पक्ष जांच कर पाएगी। इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी ये मांग उठाई, हमने भी लगातार ये मांग उठाई कि तीनों भर्तियों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराइए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आपको असलम भाई ने बताया अभी इसी लाइव में कि जब रीट का जब एग्जाम हुआ, जेईएन का तो पेपर दोबारा लीक हो गया, लेकिन रीट का जब इतनी बड़ी भर्ती का जब एग्जाम ये सरकार करा रही थी तो सरकार की पेपर के प्रति अवेयरनेस देखिए कि कंटेनर ही पलट गया। अपने आप में ये दिखाता है कि सरकार कितनी जागरूक थी कि पेपर का कंटेनर कैसे पलट गया। ये भाई पेपर का कंटेनर जा रहा है, कोई तूड़ी का कंटेनर थोड़ी है जो उसकी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वो कंटेनर पलट गया। बाद में पता लगा कि उसमें 600 पेपर कम थे, तो सरकार जवाब देना पेपर कहां चले गए, 600 पेपर उसमें से कम पाए गए। और उसके बाद जब ये पता लगा रीट के मामले में कि भाई कि 2 पुलिस कांस्टेबलों के फोन पे 8:20 में पेपर आ गया था, और उसके बाद भी इन्होंने और लोगों को पकड़ा, बत्तीलाल को पकड़ा, तो बत्तीलाल ने कहा कि 1 दिन पहले आ गया। और उसके बाद जब कड़िया और खुली तो भजनलाल से वहां पता लगा कि 24 तारीख को पेपर आ गया, और भजनलाल को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, अब तक एसओजी उसे नहीं पकड़ पाई है। आखिरकार एसओजी बताए कि अगर भजनलाल को कब पकड़ लेगी एसओजी, अभी तक इतना समय हो गया है और एसओजी ने अभी तक भी भजनलाल जो मुख्य आरोपी है रीट का, अभी तक इस कड़ी में जो इन्होंने खुलासे किया ना, इसमें अभी तक वो फरार चल रहा है। आखिरकार सरकार उसको एसओजी जो कह रही है कि हमें एसओजी भरोसा है, तो भरोसा तो हमें भी है, लेकिन साहब ये बताइए कि एसओजी जो भजनलाल है उसको कब पकड़ेगी और कब पता लगेगा कि भजनलाल के ऊपर कौन है। इस चीज का खुलासा एसओजी करेगी क्या कि भजनलाल के ऊपर कौन है। अभी तक भी इन चीजों का कोई अता पता नहीं है। इसीलिए छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई तीनों भर्तियों की आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, लेकिन सरकार इन चीजों को सुनने को तैयार नहीं है साथियों। और एक बहुत बड़ी बात, अशोक गहलोत जी शिक्षा मंत्री की सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों में फेल हो रही है। क्यों सरकार मतलब कि एक छात्रों को एक प्रॉपर मतलब कि एक ढंग से एग्जाम करा के नहीं दे सकती, तो सरकार से और लोग क्या उम्मीद रखेंगे। तीनों भर्तियों के जो घोटाला हुआ है वो बड़े लेवल पे हुआ है, युद्ध स्तर पे पर बिके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी रीट के अभ्यर्थी हैं इस समय मुझे देख रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग अभ्यर्थी हैं जो मुझे देख रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं भाइयों कि ये आपके हक की लड़ाई है। जेईएन का पेपर बिका, एसआई का पेपर बिका, है ना, रीट का पेपर बिका। अगर आप चाहते हो कि ये लड़ाई लड़ी जाए तो अभी जैसे आपको बताया असलम भाई ने कि 28 तारीख को परसों के दिन 22 गोदाम पे आप इस लड़ाई में शामिल हुइए और इस लड़ाई को लड़िए, जिससे सरकार को झुकना पड़े और सरकार तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच कराए।
जिससे जिन छात्रों ने ये एग्जाम दी है, जिन छात्रों को ये था 3-4 साल से कि उनकी इन एग्जामों में जॉब लगेगी और उनके भविष्य पर, उनके कैरियर पर इन पेपर लीक करने वाले लोगों ने और सरकार के लोगों ने कुठाराघात किया है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। सभी लोग हम ये चाहते हैं कि तीनों भर्तियों की सीबीआई से जांच हो जाए और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि ये तो हमारी मुख्य मांग है कि इसकी तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार है, गहलोत जी ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग ली थी और मीटिंग में कहा था उन्होंने कि हम कानून की बात कर रहे हैं, हम 7 साल का कानून लेके आएंगे। तो गहलोत जी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि वो कानून आपका कब आएगा? वो कानून का कोई समय होगा, कानून की मतलब कोई तिथि तो होगी कि इतने दिन में कानून आ जाएगा। आपने कानून पे कमेटी बना के बात तो कर ली, लेकिन अभी तक उस कानून का कोई अता पता नहीं है। तो गहलोत जी, पटवारी की एग्जाम में भी धांधलेबाजी देखने को मिली है, उसके बावजूद भी अभी तक अगर आपके कानून पे जू नहीं रेंगती है तो मतलब कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जो अशोक गहलोत खुद को कहता है कि मैं छात्र हितैषी हूं, मैं गांधीवादी हूं, अगर आप कुछ हो तो छात्रों को इन चीजों में सपोर्ट कीजिए जिससे ये चीजें ठीक हो सके और छात्रों को कहीं ना कहीं राहत मिले। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम जो ये प्रमुख मांग रहेगी हमारी तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच और जो कानून की उन्होंने बात की है वो कानून जल्द से जल्द विधानसभा में लेके आए और वो कानून बने। और जो गहलोत जी ने कहा है ना कि 7 साल के लिए हम कानून बनाएंगे, 7 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे जिसमें जमानत भी नहीं होगी, तो कानून गहलोत जी मेरा निवेदन है आप जल्द से जल्द उस कानून को लाइए, जिससे वो कानून आएगा तो आने वाली भर्तियां बच सकेंगी और जो ये भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना ये बंद हो सकेगा। और दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि जो बाहरी राज्य के कोटे की खत्म करने की जो मांग हम बार बार करते आ रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो भाइयों, अगर आप चाहते हो आपको आपका हक मिले, जब आप अदर स्टेट में जाते हो तो आपको कितना हक मिलता है आपको पता है। जब आप अदर स्टेट में जाते हो तो आपको वहां या तो एग्जाम में आपको अलाउ नहीं किया जाता, जर्नल में कंसिडर करेंगे, या फिर वहां पे मतलब 5% का कोई 1-2 जगह उन्होंने कर रखा है निर्धारित। नहीं तो जैसे गुजरात में जाओगे तो गुजराती लैंग्वेज है, अगर वहां जाओगे महाराष्ट्र में तो उन्होंने मराठी कर दी। लेकिन राजस्थान में हर कोई व्यक्ति चलाता है नौकरी पाने के लिए। भाई राजस्थान के बेरोजगार छात्र कम है क्या? राजस्थान में 30 लाख बेरोजगार छात्र हैं, उनको नौकरी दे दीजिए। आप अदर स्टेट को नौकरी क्यों बांट रहे हो? हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या कम है क्या? तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जो हम ये मांग तो शामिल करेंगे ना कि इन पे भी ध्यान दिया जाए, बाहरी राज्य के कोटे की मांग को भी हम मजबूती से 28 तारीख को उठाएंगे। इसलिए आप हमारी जो मांग है इनका हमें मजबूती सरकार सामने रखेंगे। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपको 28 तारीख को 22 गोदाम पे, 22 गोदाम जो पेट्रोल पंप है उसके बगल में जगह है, आपको 22 गोदाम पर 28 तारीख को 9 बजे आपको 9 बजे वहां पहुंचना है। और समय का आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों। जितने भी मेरे इंजीनियरिंग के भाई है, जितने भी जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है, एसआई का एग्जाम दिया है, जिन्होंने जो भी एग्जाम दिया है, आने वाली जो एग्जाम में बैठेंगे, सभी भाइयों से मेरा भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर नहीं पहुंचते हो तो ये मानिए कि आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी, चाहे वीडियो की हो चाहे और कोई भर्ती हो, उनके पेपर भी ऐसे खुलेआम बिकेंगे। आप चाहते हो ना कि आपका करियर बचे और आपको मौका मिले, आपको सरकारी नौकरी मिले, तो इसके लिए ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। तो भाइयों, मेरा सभी भाइयों से निवेदन रहेगा कि आपको 28 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में 22 गोदाम पहुंचना है। और दूसरी बात, आप ये बात सुन लीजिए मेरी कि आप कहीं से भी हो, आप चाहे कोई भरतपुर का है, कोई अलवर का है, कोई कोटा का है, कोई बारा का है, तो भाइयों ये आपकी लड़ाई है, आपके लिए लड़ी जा रही है। कोई भाई ये नहीं सोचे कि यार वो चल जाएगा और वो चल जाएगा। ग्रुपों में बैठने से कभी भी काम नहीं होता है। जब तक ग्राउंड में संघर्ष नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि जितने भी अदर डिस्ट्रिक्ट, जो जयपुर के लोग हैं वो तो पहुंचेंगे, लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो भी पहुंचिए। आप अपना व्हीकल करके आइए, आप अपना साधन करके आइए। और जो ये घोषणा की है असलम जी ने, जो ये महाआंदोलन की, ये आंदोलन महाआंदोलन होने जा रहा है अपने आप में। ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी और इस आंदोलन का पूरा प्रभाव आने वाली भर्तियों पे पड़ेगा और आने वाली भर्तियों को पेपर लीक और फर्जीवाड़े से बचाया जा सकेगा। तो भाइयों, मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप सबको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है ना। 28 तारीख को पेट्रोल पंप पे पहुंचिए। और बाकी कोई जानकारी असलम भाई अगर कुछ है तो आपको दे देंगे। नहीं, जानकारी तो आपने साझा कर दी है।
सभी साथियों को फिर से अनुरोध कर रहा हूं, आप 28 तारीख को पहुंचो। इस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया है, कमेंट आ रहे हैं, तो आप अपने हक के लिए आना पड़ेगा। चाहे मुद्दा चाहे वैधता का हो, चाहे अन्य मुद्दे हो। बहुत सारी लंबित भर्तियां भी है, सरकार के सामने रखना पड़ेगा उन मुद्दों को लेके। चाहे बीएड बीएसटीसी विवाद हो, चाहे सीबीआई जांच की मांग हो, आप अगर आएंगे तो आपकी मांग को प्रमुखता से मैं उठाऊंगा। आप सभी लोग मेरे से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को हर ग्रुपों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को जोड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।